सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 14 से। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 14 से। आइए देखते हैं। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। अपने सताने वाले को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, आपस में एक सा मन रखो। अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है, जो बातें सब लोगों के निकट भली है, उनकी चिंता किया करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है, उन्हीं की चिंता किया करो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस वह हमें बताते हुए प्रेम के विषय में, वह बताते हुए परमेश्वर की सेवा के विषय में बताते हुए कि सेवा का जीवन कैसा होना चाहिए। जो एक सेवक है, एक सेवक को का जीवन कैसा होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए। तो बता रहा है कि हे मेरे भाइयों, तुम क्या करो कि अपने सताने वालों को आशीष दो। जितने तुम्हारे सताने वाले हैं, कहता है कि तुम अपने सताने वालों को आशीष दो। अगर तुम्हें सताते हैं, तुम्हें दुख देते हैं, तुम्हें तकलीफ देते, पीड़ा देते हैं, परेशान करते हैं, तो कहता है उनको आशीष दो। परमेश्वर से उनके लिए आशीष मांगो। प्रभु उन्हें आशीष दे, उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे, क्योंकि वे नहीं जानते। उन्हें आशीषों से भर ताकि वे जाने। कहता है कि ऐसे लोगों को जो सताने वाले हैं, उन्हें सिर्फ आशीष दिया करो, उन्हें श्राप मत दिया करो, उन्हें श्राप कभी मत दिया करो। कहता है आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। जितने आनंदित रहने वाले लोग हैं, आनंद से भरे हुए लोग हैं, कहता है ऐसे आनंद करने वालों के साथ मिलकर आनंद किया करो। और कहता है कि जितने रोने वाले हैं, रोने वालों के साथ रो। कहता है जितने दुखी हैं, दुख में होकर वह रोते हैं, कहता है अपने रोने वालों के साथ तुम क्या करो, रो। क्यों रो? वो किस रोने की बात है? यानी कि रोने वालों के साथ रो, यानी जो अपने पापों को याद करके, पश्चाताप करके रोने का काम करता है, कहता है ऐसे रोने वालों के साथ रोया करो, उन्हें उनके साथ रो। और कहता है कि आपस में एक सा मन रखो। जितने पश्चाताप के द्वारा, अपने क्षमा के द्वारा, जितने परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, रोते हैं, उनके साथ तुम भी ऐसा ही किया करो। पश्चाताप करो, रो। और कहता है कि आपस में एक सा मन रखो। जैसे एक धर्मी का मन होना चाहिए, तुम्हारा मन भी वैसा होना चाहिए। आपस में एक सा मन रखो, यानी तुम जितने लोग हो, सबका मन एक होना चाहिए। जैसे भी आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, अगर हर एक व्यक्ति का मन एक होता है, एक सोच होती है, एक मन होता है, और एक ही बातें होती है, परमेश्वर ऐसे जनों के जीवन में अपनी महिमा की आशीष बरसाता है।
इसीलिए वह कहता है तुम्हारा मन एक हो, तुम्हारे मन में, यानी तुम्हारा जो मन है वो इधर उधर भटकने ना पाए, परंतु तुम्हारा मन एक हो। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर को मानता है, विश्वास करता है, आराधना करता है, उसके शरण में झुकता है, घुटने टेकता, पश्चाताप करता है, तो हर एक व्यक्ति को एक वैसा मन रखना चाहिए। कहता है अभिमानी ना हो, कहता है तुम कभी घमंडी ना होना, तुम्हारा मन एक होना चाहिए, तुम में से कोई घमंडी ना होने पाए, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। कहता है कि तुम कभी घमंडी मत होना। तुम्हें अगर किसी भी बात की, तुम्हें अगर कोई भी चीजें तुम्हारे पास अगर अधिक हो जाए तो उसका घमंड न करना, ना ही बुद्धि का, ना ही बल का, ना ही पैसे का, दौलत का, ना ही अपनी सुंदरता का, संसार की किसी भी चीज का घमंड मत करना। परंतु कहता है कि तुम दीनों के ऊपर, दीनों के साथ संगति रखना। अगर तू संगति रखना चाहता है तो जो नम्र है और जो दीन है, ऐसे लोगों से संगति रख। और कहता है कि अपनी दृष्टि में कभी बुद्धिमान न होना। कहता अपनी दृष्टि में कभी बुद्धिमान होने का काम मत करना, बल्कि बुराई के बदले किसी का बुरा मत करना। कहता है अगर तेरा कोई बुरा करता है तो उस बुराई के बदले में उसका भी बुरा मत कर देना। कहता है बुराई के बदले बुराई नहीं, अगर तुम्हारा कोई बुरा करता है तो तू हमेशा उसके लिए भला कर। कहता है कि बुराई के बदले किसी की बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है। कहता है जो बातें सब लोगों के लिए भली है, अच्छी है, कहता है सिर्फ उसी की चिंता करो। कहता है जो बात अपने लिए भली है उसकी नहीं, जो बातें सबके लिए भला है, जो काम सबके भलाई का है, कहता है सिर्फ उन्हीं कामों की चिंता किया करो। सच में मेरे प्यारे भाई, यदि सच में हम आनंदित होकर उस परमेश्वर की धुन में लगे रहते हैं और दूसरों के लिए हमेशा हम मांगते रहते हैं, तो अवश्य स्वर्ग में बैठा परमेश्वर हमें बहुतायत का फल देता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु आपको छुएगा और चंगा करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता है, पिता अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जितने सुन रहे प्रभु, इनमें जितने बीमार व चंगे हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, इनके द्वारा जो भी पाप, जो भी गुनाह हुआ प्रभु, हर पाप हर गुनाहों को क्षमा कर और इनके ऊपर अपनी भारी दया डाल। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता कि जो जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हर पाप हर गुनाह से बचा। मेरे महान स्वामी, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनमें से जितने बीमार हैं उन्हें चंगा होने दे। जिसके मस्तक में दर्द हो निकल जाए, जिसकी आंखों में तकलीफें निकल जाए, कान में तकलीफ हो निकल जाए, नाक में नाक की तकलीफें निकल जाए, मुंह में मुंह की तकलीफें निकल जाए, गले में तो गले की तकलीफें निकल जाए, जिसके सीने में तकलीफ हो सीने की तकलीफें, पेट में तकलीफ हो तो पेट की तकलीफें निकल जाए, कमर में तो कमर की तकलीफें निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट होने पाए, साटिका की बीमारी निकल जाए, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, नसों की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर प्रकार की तकलीफों से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करते हैं परमेश्वर, उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करें, जिनमें सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग नौकरी की तलाश में प्रभु ने नौकरी देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जितने व्यापार बिजनेस की तलाश में उन्हें व्यापार देकर आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं पिता, हे परमेश्वर, इनके घर परिवार के ऊपर आशीष दे, बीवी बच्चों को आशीष दे, ताकि ये सदा सुखी और चंगाई का जीवन जीने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जितनी तेरी सेवा करने वाले लोग हैं उनकी सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन पर दिन बढ़ती जाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने लोग प्रार्थना सुने, आज हर एक व्यक्ति के जीवन में, चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, चाहे बच्चा चाहे सयाना हो,
हर एक के जीवन में तेरी महिमा उतरने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से अपनी महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर कोई तेरे आशीष को पाकर तृप्त हो जाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करते कि जितने लोग प्रार्थना सुने उनके जीवन में, घर परिवार में तू आशीष दे। इनके घर में कोई लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, जमीनी विवाद है खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में, इनके घर में, इनके नगर में, इनके जिले में आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते अपने उत्तर प्रदेश और अन्य जितने भी है परमेश्वर, भारत देश के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, हर एक के ऊपर आशीष दे, पूरे भारत देश के ऊपर आशीष दे, ताकि भारत देश मनोहर देश बने। परमेश्वर, जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, हर एक के जीवन में आशीष दे, ताकि उनके बुद्धि विचार बदले, बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले। हे परमेश्वर, जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं प्रभु, उन्हें आशीष दे, ताकि इस देश की जनता की सेवा और देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीषों से भरने पाए। जितने लोग आशीष रिसीव कर रहे हैं, ये आशीष हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार करने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, वो राजाओं के राजा अनुग्रह करने वाले प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर दे, ताकि इनके जीवन में जितनी भी दुख है, जितनी भी तकलीफें, जितनी भी विपत्तियां वह दूर हो जाए। हर दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर और आशीष दे कि भली भांति चंगाई पाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।